हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल केवीएस में। दोस्तों एक जगह से और वैकेंसी फिर से निकल गई है और इस बार वैकेंसी आई है नोएडा से। ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने है noida.kvs.ac.in। तो अलग अलग केवीएस में इस समय भर्तियां हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि संविदा पर। क्लियरली आप समझ लीजिए, ये संविदा पर भर्तियां हो रही हैं। परमानेंट भी आने वाली है, जब आएगी तो मैं आपको उसके बारे में भी अपडेट करूंगा। तो इस समय बहुत सारे अलग अलग केवीएस में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां हो रही हैं और आपको लगातार इस संबंध में भर्ती की जानकारी दी जा रही है। नोएडा में क्या नोटिफिकेशन आया है, कब फॉर्म आप भर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, कब इंटरव्यू इसका होगा, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनाउंसमेंट का सेक्शन है। आपको सिंपली यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा, बहुत सारे नोटिसेस में आएंगी और चौथे नंबर पर आपका नोटिफिकेशन है। यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और तीसरे नंबर पर जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा वॉक इन इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन हो जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह यहाँ पर नहीं होना है। भर्ती है पीआरटी यानी प्राथमिक में, साथ ही साथ टीजीटी की वैकेंसी है, पीजीटी की है और इसके अलावा कुछ और भी भर्तियां हैं। आगे मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी की जो भर्ती है, इसमें आपको सैलरी मिलेगी 21,250 रुपये मंथली। तो फिक्स्ड यहाँ पर सैलरी बता दी गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए इंटरमीडिएट में और उसी के साथ साथ आपने किया हो बेसिक टीचर ट्रेनिंग, बीटीसी किया हो, यानी कि जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है वो कम से कम 2 साल का होना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपने डीएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बीएलएड किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास सीटेट का पेपर 1 भी पास होना चाहिए। यहाँ पर बीएड के बारे में नहीं लिखा गया है, यानी कि ये बीएड को प्राथमिक में नहीं रखने वाले हैं। तो कुछ केवीएस में बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल माना गया है, साफ साफ उनके नोटिफिकेशन में लिखा गया है। लेकिन नोएडा के केवीएस में बीएड को पीआरटी वाले सेक्शन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने में कंफर्टेबल हों। कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है, ये डिज़ायरेबल नॉलेज है, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर एक और जानकारी दी गई है कि यदि सीटेट पास अभ्यर्थी नहीं पहुँचते हैं इंटरव्यू में तो विदाउट सीटेट वालों को भी रखा जा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस दिया जाएगा पहले सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को। तो इतनी चीज़ें आप बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं टीजीटी का। टीजीटी में किस किस पोस्ट की भर्ती है। तो टीजीटी में साइंस की है, बायो ग्रुप, साथ ही साथ सोशल साइंस की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है और मैथ्स की है। तो टीजीटी की एलिजिबिलिटी नॉर्मल वही है जो सब जगहों पर होता है। संबंधित विषय में आपका स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद आपका बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों टीजीटी में भी सीटेट मांगा गया है, जो कि क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है। अब यहाँ पर आपका जो स्नातक है संबंधित विषय में, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है संस्कृत का, तो आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में संस्कृत होना चाहिए। वैसे ही हिंदी के लिए भी है, इंग्लिश के लिए भी है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें होती हैं जो केवीएस के लिए थोड़ा सा स्पेशल होती हैं। केवीएस में टीजीटी की जो सैलरी है वो 26,250 रुपये है, ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। बैचलर में 50% नंबर यहाँ पर मांगा जाता है। चलिए बात करते हैं पीजीटी का, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो यहाँ पर दोस्तों जो सैलरी है वो 27,500 है। यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है संबंधित विषय में। किस किस विषय की भर्ती है। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो संबंधित विषय में आपका पीजी हो, मास्टर्स हो, साथ ही साथ यहाँ पर भी बीएड मांगा जाता है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कराता है, वहाँ पर पीजीटी में बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन केवीएस में पीजीटी में भी बीएड मांगा जाता है। तो ये आपको समझना होगा। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी भर्ती है, जिसमें सैलरी 27,500, सेम वही पीजीटी वाली सैलरी ये भी है। और इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपका बीई या बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, और उसी के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका एमएससी हो कंप्यूटर साइंस में, या एमसीए हो, या बीएससी हो कंप्यूटर साइंस में, या बीसीए हो, या इसके इक्विवेलेंट कुछ कोर्स हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर में, उसके बाद पीजी आपने किया हो किसी भी विषय में।
बी लेवल फ्रॉम डोएक एंड पीजी सी लेवल फ्रॉम डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, इसकी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। साथ ही साथ गेम्स कोच की है, योगा टीचर की है, काउंसलर की भर्ती है और आर्ट एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे एक 10वां पोस्ट, कुल 10 पोस्ट हैं। लास्ट जो है वो नर्स की वैकेंसी है। ये पर डे के हिसाब से है, 750 रुपये पर डे, बाकी सब मंथली बेसिस पर हैं। तो ये 10 वैकेंसीज हैं, सबकी एलिजिबिलिटी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बात करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है इंपॉर्टेंट नोटिस। नोटिस क्या है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो स्टेट गवर्नमेंट का कोविड-19 से संबंधित, वो स्ट्रिक्टली यहाँ पर फॉलो होगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 24 मार्च को इंटरव्यू होगा। तो ज़्यादा समय है नहीं दोस्तों इंटरव्यू के लिए। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं 24 मार्च से पहले तो आप इस इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। सुबह 8 बजे आपको पहुँच जाना है। सभी पदों के लिए जो भी पद हैं सबका इंटरव्यू एक ही दिन होगा 24 मार्च को। तो आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे फिल करना है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उसके फोटोकॉपी सब कुछ आपको लेकर जाना है और आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर उसी दिन आपका इंटरव्यू करा लिया जाएगा। प्रेफरेंस दिया जाएगा यहाँ पर उनको जिनके पास ट्रेनिंग होगा, एक्सपीरियंस होगा और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो टीचिंग करने में। आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जाना है। फॉर्म डाउनलोड करना है, मैंने आपको लिंक दिखाया ही, मैं अभी आपको फॉर्म भी दिखा दूंगा। उसे भरना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, सभी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। आने जाने का कोई भी आपको किराया भाड़ा TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो ये फॉर्म है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक क्लिक में ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसे आराम से भर लेना है। आसान फॉर्म है, कोई इसमें खास नहीं है। किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़ एंड डेट भरना है। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी निकाल लिख सकते हैं। यदि आपने कहीं किसी न्यूज़पेपर में इसके बारे में जानकारी नहीं ली थी, इंटरव्यू का डेट डालिए, यहाँ पर अपना फोटो लगाइए, नेम, फादर नेम, रेसिडेंट, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर और मेल ID आप ध्यानपूर्वक भरिएगा, अपनी कैटेगरी भरिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस है तो पूरा एक्सपीरियंस भरेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है, डेट डालना है और फिर ये फॉर्म आपको लेकर पहुँच जाना है 24 मार्च को नोएडा KVS में। पूरा एड्रेस आप देख सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 24 नोएडा। तो यह था दोस्तों इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।